जंग अब बढ़ चुकी है, तबले जंग बच चुका है। जो अगली बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वो इससे भी ज्यादा हैरान कुन और परेशान कुन है। ईरान का वही वजीर खारजा वो ये कहता है कि पाकिस्तान के ऊपर हमें एक और हमला करना पड़ा तो करेंगे, दोबारा ऐसा करेंगे, हम हिचकिचाएंगे नहीं। पाकिस्तान के साथ ऐसा रवैया क्यों? इसी दिन के लिए एटम बम बनाया था। उमर शरीफ सही कहता है कि हमने एटम बम बनाया, तो फिर एटम बम बना करके हम दुनिया से जूते क्यों खा रहे हैं? दुनिया में कोई हमसे नहीं डर रहा, हम खुद डरे बैठे। इनोसेंट पाकिस्तानी को खत्म कर दिया, ये बिल्कुल गलत बात है। ये एक अच्छा दोस्त इस तरीके से नहीं बिहेव करता। ईरान ने आपके बंदे मारे हैं, आपने ईरान के क्यों नहीं मारे? आपने तो अपने ही बंदे मार दिए वहां पे एंटी टेररिज्म के नाम पे। देखिए 2019 में इमरान खान ने भी ईरान के अंदर ये बात कही थी कि पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसे अनासर मौजूद हैं जो जिनको स्टेट बैक नहीं करती, नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, समटाइम्स हो जाते हैं। पाकिस्तान एक दोस्त मुल्क है, आपका हमसाया मुल्क है, ऐसे में आप दुश्मन क्यों बना रहे हैं? मेरी तो ये बात समझ से बाहर है। और फिर इस तरह के जारहाना स्टेटमेंट, क्योंकि दुनिया की एक 5वीं 6ठी बड़ी फौज है हमारे पास, हम एक न्यूक्लियर नेशन है। आपको सियासी तौर पर, सिफारती तौर पर, दिफाई तौर पर एक आइसोलेट करने की साजिश हो रही है। हम पहले बेसाखियों पे खड़े हुए, हमारी ये बेसाखियां भी छीनने की कोशिश की गई, स्टॉक मार्केट गिर गई। मैं आपको बता रहा हूं इनका प्लान क्या है। जयशंकर गया था ईरान, वहां पे जाके प्लानिंग की। ये कमजोर हैं, इनके मुल्क में इलेक्शन होने वाले हैं, इन पर ये दाग दो मिसाइल। ईरान छोड़ेगा नहीं, ये बात याद रखना। ईरान जो है वो पाकिस्तान को छोड़ेगा नहीं। ये जंग की चिंगारी लग चुकी है, बस ये जंग छिड़ चुकी। आसिम मुनीर साहब, मैं उनको मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा, बल्कि मैं आई सपोर्ट हिज डिसीजन, लेकिन इसको अभी यहां रुकना नहीं चाहिए, इस मोमेंटम को जारी रखना चाहिए इंटरनेशनल लेवल पर भी और लोकल लेवल पर भी। अब पाकिस्तान के अंदर भी एक सीरियस ऑपरेशन की जरूरत है। दोस्तों, ईरान ने फिर पाकिस्तान को चुनौती दे दिया, अगर जरूरत पड़े फिर दोबारा एयर स्ट्राइक हो सकता है। तो इसे पाकिस्तान आर्मी और पूरा पाकिस्तान का पैंट गीला हो गया। पाकिस्तान का ये डर लग रहा तो ईरान फिर से स्ट्राइक कर सकता है। दोस्तों, ईरान का पास जैसे मिसाइल और युद्ध विमान है और पाकिस्तान का पास उड़ना नहीं है। दोस्तों, पाकिस्तान का जैसे अभी इकोनॉमी का हालत है, पाकिस्तान 10 दिन तक लड़ नहीं पाएगा, लेकिन ईरान का इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया पहले से, और ईरान का टेक्नोलॉजी भी पाकिस्तान से बहुत हाई है। इसीलिए पाकिस्तान डर सा चाह रहा है, अगर ईरान फिर से एयर स्ट्राइक कर दे तो पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल होगा डिफेंड करने के लिए। अब बढ़ चुकी है, तबले जंग बच चुका है। कैसे? स्प्रिंटर के नाम से एक ऑनलाइन अखबार है, वो लिखता है ईरानियन डिफेंस मिनिस्टर ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रजा वो ये कहते हैं कि ईस्ट एंड वेस्ट आर नो डिफरेंट फॉर अस, वी विल रिस्पॉन्ड टू एनी थ्रेट्स टू ईरान फ्रॉम एनीवेयर। ये किस किस्म का रवैया है? ठीक है, आपने इसराइल के खिलाफ फलस्तीनियों का साथ दिया, आप यमनियों को सपोर्ट कर रहे हैं, आप हर तरह की उनको हेल्प कर रहे हैं, लेकिन ऐसे मौके पे कि जब ईरान खित्ते में सबसे बड़ी जंग लड़ रहा है, ईरान इस वक्त इसराइल से नबरदाजमा है, अमेरिका से नबरदाजमा है, हर बड़ी जंग ईरान लड़ रहा है, ऐसे में उसको दुश्मनों की जरूरत है या दोस्तों की जरूरत? पाकिस्तान एक दोस्त मुल्क है, आपका हमसाया मुल्क है, ऐसे में आप दुश्मन क्यों बना रहे हैं? मेरी तो ये बात समझ से बाहर है। और फिर इस तरह के जारहाना स्टेटमेंट, क्योंकि दुनिया की एक 5वीं 6ठी बड़ी फौज है हमारे पास, हम एक न्यूक्लियर नेशन है, ऐसे कैसे कोई उठ के कल को आएगा और हम पे जो है वो आके चढ़ दौड़ेगा? और ये बात ब्रिगेडियर साहब ने भी की, और कामरान यूसुफ साहब मेरे प्रोग्राम में आए, सीनियर सहाफी हैं, उन्होंने भी ये बात की कि देखिए, अगर पाकिस्तान अस्करी जवाब नहीं देता तो फिर ये बहुत बड़ी रिवायत बन जाएगी, बहुत बुरी रिवायत बन जाएगी। कल को कोई भी उठेगा और आके पाकिस्तान की सरजमीन पर जारहियत करके चला जाएगा। हम कोई लीबिया, इराक या ट्यूनिस हम नहीं है, मिस्र नहीं है, हम पाकिस्तान है भाई। हमारी फौज एक बहुत मजबूत फौज है, और हमने भारत जैसे, ईरान क्या चीज है ये देखे ना, मगरिब हो मशरिक हो, ईरान को जहां जहां से थ्रेट होगी ईरान के लिए हम कहीं भी हमला कर देंगे। कौन है आप इस खित्ते के ममे हैं? कैसे हमला कर देंगे आप पाकिस्तान के ऊपर? आगे कहते हैं आर रिस्पॉन्स विल ऑलवेज बी प्रोपोर्शनल, टफ एंड डिसाइसिव। ये ईरानी डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं हमारा जो जवाब है वो बड़ा सख्त गिर होगा। अरे भाई, कैसे हो सकता है सख्तगीर आपका? भारत जैसे को हमने चंद घंटों में जवाब दिया था, उनका अभिनंदन हमने पकड़ के अपने पास बिठा लिया था, कैपेबिलिटी है हमारे पास, लेकिन फिर भी एक पास है कि यार दोस्त मुल्क है, इस्लामी मुल्क है, हो सकता है कोई गलत फहमी हुई हो। और जो अगली बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वो इससे भी ज्यादा हैरान कुन और परेशान कुन है। ईरान का वही वजीर खारजा वो ये कहता है कि पाकिस्तान के ऊपर हमें एक और हमला करना पड़ा तो करेंगे, दोबारा ऐसा करेंगे, हम हिचकिचाएंगे नहीं। पाकिस्तान के साथ ऐसा रवैया क्यों?
हाल ही में ईरान में एक दहशतगर्दी का वाकया होता है कासिम सुलेमानी की चौथी बरसी पे, और फिर इल्जाम जो लगाया गया बड़ा अजीबोगरीब है। कहा जा रहा है कि ये जो जैशुल अदल है बेसिकली ये मोसाद का नेटवर्क है। पाकिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर मोसाद का नेटवर्क काम कर रहा था, यह इल्जाम लगाया गया पाकिस्तान के ऊपर। ने एक बयान दिया, कंडेम किसने करा? सोचो, कंडेम किसने करा? निंदा किसने करी? निंदा करी अमेरिका ने, निंदा करी अमेरिका ने ईरान की। बोला कि ईरान ने क्यों पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर दिया। वो इराक के ऊपर, सीरिया, वो अलग चीज है, लेकिन स्पेसिफिकली टू पाकिस्तान उन्होंने बोला कि भाई आपने क्यों पाकिस्तान के ऊपर मिसाइल मारी, हम इस चीज को कंडेम करते हैं, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। अमेरिका ने बोला। पाकिस्तानी कहते हैं यार अब्बू तो पाकिस्तान का चाइना था, मेजर आर्या भी है, वो अलग चीज है, लेकिन एक अब्बू, उनको 2-4 अब्बू हैं, उसमें से एक मेजर आर्या है। यहाँ पे एक चीज बतानी बहुत जरूरी है कि इंडिया ने ईरान को सपोर्ट किया है, जो ईरान ने एक पोजीशन ली है पाकिस्तान के हवाले से, जो टेररिज्म का मसला उन्होंने उठाया है। वो कहते हैं जी क्योंकि ईरान ने टेररिज्म की बात की है और टेररिस्ट नेटवर्क्स की बात की है, तो बिल्कुल ईरान की पोजीशन ठीक है, जो कि जारी बात है इंडिया की भी पाकिस्तान के हवाले एक शुरू से ये पोजीशन जो है वो मौजूद है। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने इस पे जो है वो जवाब दे दिया है, और फॉरेन ऑफिस ने एक ब्रीफिंग भी की है कि एक बड़े लार्ज स्केल टेररिस्ट हाइडआउट्स में हमले हुए। इंडियन फॉरेन ऑफिस का स्टेटमेंट जो था उसने जारी बात है पाकिस्तान को बड़ा परेशान किया। इंडिया जो है उसको नॉर्मली इन चीज़ों में नहीं आना चाहिए था, ये एक बायलैटरल मसला है और इंडिया को इस पर बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन इंडिया ने इस पर बात की। और जब उस बयान को जारी किया, जिसमें ये बयान मैंने आपके साथ शेयर भी कर रहा हूँ, उन्होंने कहा दिस इज अ मैटर बिटवीन ईरान एंड पाकिस्तान। Insofar as India is concerned, we have an uncompromising position of zero tolerance towards terrorism. We understand actions that countries take in their self-defense. So वो कहते हैं कि जो ईरान ने किया था वो सेल्फ डिफेंस है। So जो स्पोक्स पर्सन साहब हैं मिनिस्ट्री फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स के रणधीर जायसवाल साहब जो है, उन्होंने ये बयान जारी किया था। अगर आप देखें डॉक्टर जयशंकर ईरान में क्यों गए थे, मैंने आपको बड़ा सटली एक्सप्लेन करने की 2 दिन पहले कोशिश की थी कि डॉक्टर जयशंकर ईरान क्यों गए थे। वो ईरान को कहने गए थे होतीज को चुप कराएं। सो इंडिया ने भी ईरान को मैसेज दिया, लेकिन बंद कमरे में दिया, क्योंकि उनका लेवल ऑफ कोऑपरेशन बहुत ज्यादा है। लेवल ऑफ कोऑपरेशन पाकिस्तान और ईरान का भी बहुत ज्यादा है, लेकिन जो हॉक्स हैं, जो ट्रिगर हैप्पी IRGC है, जो बड़ी खुश रहती है कि इन चीज़ों के डीप स्टेट जो है वहाँ पे, जहाँ पे उनके उलेमास और बाकी लोग जो हैं जो इन चीज़ों में होते हैं, मैं समझता हूँ कि ये उन्होंने जो हरकत की है उसका जारी बात है पाकिस्तान ने उनको रिस्पांस कर दिया है, जवाब दे दिया है। और यही होता है, कौमें ऐसे ही जवाब देती हैं। हमने भी बता दिया कि हमारी क्या कैपेसिटी है और हम क्या कर सकते हैं। पाकिस्तान ने अपना राइट टू रिस्पांस था, और पाकिस्तान ने जो कल पहली प्रेस रिलीज जारी की थी उसमें ये कहा था कि पाकिस्तान के पास राइट टू रिस्पॉन्ड है, और इसके जो तमाम कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो ईरान के ऊपर है। आज सुनने में आया है कि ईरान ने जस्टिफिकेशन मांगी। तो दोस्तों पाकिस्तान के लिए अभी बहुत मुश्किल है, क्योंकि उधर से ईरान स्ट्राइक कर रहा और अफगानिस्तान TT भी स्ट्राइक कर रहा, और इधर भारत है, ये भी सुनने में आ रहा है जो भारत भी कुछ दिनों में स्ट्राइक करने वाला है। इससे सबसे बड़ा डर पाकिस्तान का है। तो दोस्तों वीडियो खत्म कर दो। वीडियो अच्छा लगा लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।